रामनगरी अयोध्या का भव्य राम मंदिर, जहां देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु अपनी गाढ़ी कमाई का अंश पूरी आस्था के साथ समर्पित कर रहे थे, दान पात्र में डाल रहे थे, वहां धर्म के नाम पर एक ऐसा घिनौना खेल चल रहा था जिसके बाद रामलला के चरणों पर आने वाले चढ़ावे पर किसी आम चोर ने नहीं बल्कि मंदिर के अंदर बैठे हुए एक संगठित और शातिर ठग गिरोह डांका डाल रहा था। जांच की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे सफेद पोश अपराधियों का पूरा सच सामने आ रहा है, जो चौंकाने वाला है। पहले जिस टिन्नू के ऊपर तमाम लोगों की नजरें थी, जो टिन्नू यादव जिसे लोग विलन के तौर पर देख रहे थे, लेकिन अब टिन्नू से ज्यादा लोग अविनाश शुक्ला की ओर नजरें गड़ा के बैठे हैं, क्योंकि अविनाश के खुलासे के बाद और उसकी जितनी जांच हो रही है, वैसे वैसे राज सामने आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस भी हैरान है। और आखिरकार पुलिस भी अब यह मान रही है कि क्या वाकई में अविनाश ही पूरे गैंग का लीडर था और वही पूरे नेक्सस को चला रहा था। दरअसल 24 घंटे के रिमांड के बाद अविनाश की हेकड़ी टूट गई है और राज बाहर सामने आ रहे हैं। गिरोह के सबसे शातिर चेहरों में से एक अविनाश शुक्ला को जब अयोध्या की पुलिस ने 24 घंटे की रिमांड पर लिया, तो शुरुआत में पुलिस ने उसकी सुरक्षा और रणनीति के तहत भ्रामक सूचनाएं फैलाईं। लेकिन जब बंद कमरे में 13 घंटे तक कड़ी पूछताछ हुई और मंदिर परिसर की 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज सामने रख करके तस्वीरें पेश कर दी गईं, तो अविनाश के पैरों के तले जमीन खिसक गई। खुद को सीसीटीवी में चोरी करते हुए कैद होना जैसे ही उसने देखा, उसका अहंकार ढह गया और उसने अपना गुनाह लगभग कबूल कर लिया है। पुलिस के सामने तो उसने कई राज खोल दिए। अविनाश पुलिस को अयोध्या के तमाम गुप्त ठिकानों पर भी ले जा रहा है, जहां उसने मुख्य जगहों पर पहचान कराते हुए क्राइम सीन को एक बार फिर से डिफाइन किया है, जो कि 14 कोसीय परिक्रमा मार्ग के पास स्थित है, जहां उसने दावा किया है कि यहीं पर चोरी का माल बांटा जाता था। इस पवित्र मार्ग के पास ये गिरोह शाम को इकट्ठा होता था, प्रभु श्री राम के चढ़ावे की पवित्र रकम को लेकर के आपस में गिनते थे, पेशेवर डकैतों की तरह आपस में माल बांट करके अपने अपने घर चले जाते थे। पुलिस ने अविनाश की वो कार भी जब्त कर ली है जो उसने चोरी के पैसों से कुछ महीने पहले खरीदी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि टिन्नू यादव की भूमिका क्या है। गिरोह का क्या वाकई में गॉडफादर टिन्नू यादव है, जिसने चोरी करो कुछ नहीं होगा का आश्वासन दे रखा था। दरअसल अविनाश शुक्ला के बयानों ने इस पूरे सिंडिकेट के मास्टरमाइंड का भी पर्दाफाश कर दिया है। अविनाश ने कई खुलासे किए हैं। चोरी की इस पूरे घिनौने खेल में टिन्नू यादव का एक छत राज और दबदबा उसने बता दिया है। वो पूरे गिरोह का गॉडफादर था, जो दूसरों की निगरानी करता था और उन्हें कानून का डर दिखाता था, लेकिन बाकी लोगों को डर भूल जाने की शह देता था। टिन्नू यादव साफ कहता था कि चोरी करो कुछ नहीं होगा। ये बात पुलिस को अविनाश ने बताई है। इन चोरों का दुस्साहस इस कदर बढ़ चुका था बीते कुछ दिनों में कि इन्हें जेल जाने का रत्ती भर खौफ नहीं था, क्योंकि टिन्नू यादव ने कहा था कि मेरी ट्रस्ट में अच्छी पकड़ है। गिरोह के दो अहम और मोहरे हैं, एक है सुभाष श्रीवास्तव जो कि एसबीआई के कर्मचारी रह चुके हैं, और टिन्नू यादव। बाकी सदस्यों का भी इन लोगों ने भरोसा जीत रखा था। इन दोनों ने मिलकर के कई बार पकड़े जाने के डर से सीसीटीवी फुटेज तक को मिटा दिया था और सबूतों से सरेआम खिलवाड़ किया था। इसके अलावा चढ़ावे के पैसों से 2 साल में किस तरह से अविनाश ने पूरा खानदान बदल दिया, कैसे पीढ़ियों की जो गरीबी थी बदल दी, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल अविनाश शुक्ला का परिवार 2 साल पहले तक घोर आर्थिक तंगी में जिंदगी काट रहा था। प्रतापगढ़ के बाबूपुर नरियावा गांव के राम सजीवन शुक्ल के 5 बेटों में से सबसे छोटा अविनाश कच्चे खपरेल के मकान में पला बढ़ा और सीधे अयोध्या पहुंच गया। भाइयों के पास कोई ढंग की कमाई का कोई सोर्स नहीं था और पैसे जुटाने के लिए भाई अमित शुक्ला ने कानपुर में एक छोटा सा ढाबा भी खोला था, लेकिन चंद महीनों बाद ही दुकान न चली और ठप हो गई। लेकिन राम मंदिर के चढ़ावे पर हाथ साफ करते ही इस परिवार की किस्मत जादुई तरीके से बदल गई। 2 साल के भीतर उसी जमीन पर मार्बल टाइल्स और आलीशान आधुनिक सुविधाओं से लैस एक भव्य महल सा मकान खड़ा हो गया, जो दूर से ही लोगों की आंखों में छुपता था। इसी साल फरवरी में जब अमित की शादी हुई, तो इस चोरी की काली कमाई से न सिर्फ घर चमका, बल्कि चमचमाती हुई एक कार भी आ गई, जो अब पुलिस की निगाहों के सामने है और जब्त हो चुकी है।
हाल ही में भाई अमित का नोटों के बंडल के साथ एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया था। अब इस अकूत संपत्ति और बैंक खातों की एसआईटी पैनी नज़र से पड़ताल कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि कैसे ये इतना बड़ा महापाप होता रहा और पार्टी मनाते रहे ये शातिर चोर। ये गिरोह इस कदर बेशर्म और संवेदनहीन था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब ये दान के पैसों की गिनती करने बैठते थे तो बेहद शांत और अनुशासित होने का नाटक करते थे ताकि किसी को किसी से शक न होने पावे। ये लोग शांति से एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करते थे। पहले से तैनात तमाम कर्मचारियों के मुताबिक शुरुआत में अंदर जाते समय तो चेकिंग होती थी, लेकिन काम खत्म होने के बाद जब बाहर निकलने का नंबर आता था तो ढिलाई बरती जाती थी और इसी का फ़ायदा उठा करके ये लोग रकम पार कर देते थे। हद तो तब हो गई जब जांच में ये सामने आया कि जिस दिन ये बड़ी रकम पर हाथ साफ करते थे उस दिन बाकायदा जश्न मनाया जाता था। मंदिर परिसर के भीतर ही समोसे, केक और लजीज पकवान मंगा करके पार्टियां की जाती थी। श्रद्धालुओं की आस्था का माहौल उड़ाने का इससे घटिया उदाहरण नहीं हो सकता है। हालांकि अन्य आरोपियों की काली कमाई का लेखा जोखा उजागर होने के बाद अब इस गिरोह के बाकी 7 सदस्यों की चल अचल संपत्तियों का काला चिट्ठा भी सामने आ रहा है। इन आरोपियों ने चोरी की रकम को बैंकों में रखने की बजाय सीधे प्रॉपर्टी बाजार में झोंक दिया है। हालांकि एक बात अविनाश के बारे में एक और सामने आई है कि अविनाश, जिसको पहली बार 5 जून को पकड़ा गया था, पुलिस ने पकड़ा था और एक कार में ले जा करके गए थे। इसके पास से एक बैग बरामद हुआ था, उसमें कहा जा रहा है कि पैसा था। यानी पुलिस अब तक इस आरोपी के पास से 18 लाख से ज़्यादा की रकम बरामद कर चुकी है। यहाँ तक कि यूएस के डॉलर भी बरामद हुए और ये कहाँ से आए, इसके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि अविनाश के अलावा लवकुश मिश्रा अपनी पत्नी सुप्रिया के नाम पर भी ज़मीनों की अंधाधुंध खरीदारी कर रहा था। पत्नी के बैंक खातों से लाखों रुपए की संदिग्ध लेन देन की बात सामने आई है। शहर में आलीशान घर बनवाना भी इसी ने शुरू किया था। अनुकल्प अपने चाचा विजेंद्र मिश्र के नाम पर सीधे नोएडा जैसे हाई प्रोफाइल शहर में फ्लैट बुक करा चुका है। लखनऊ में बीबीडी कॉलेज के सामने की ज़मीन जो कि कीमती है, उसको हड़पने के लिए रिश्तेदारों को मोटी रकम दी और अचानक ये अपने कुनबे का सबसे बड़ा फाइनेंसर बन बैठा था। रामशंकर यादव, उसने भी ज़मीन और मकानों में भारी निवेश किया था और इसी का नाम टिन्नू भी है। इसका भतीजा मनीष भी है जो हाल ही में नौकरी में आया था और उसने भी काली कमाई में एक बड़ा हिस्सा अपनी जेब में डाल लिया था और गांव में रौब गांठने के लिए भागवत कथा तक करा डाली थी। सुभाष श्रीवास्तव, इनसे सीधे तौर पर मकान और अचल संपत्तियों के निवेश के बारे में जानकारी मिली है और जांच अभी भी जारी है। जांच की शुरुआत और व्यवस्था पर गंभीर सवाल इस महाघोटाले और महाचोरी की शुरुआत से ही उठ रहे हैं। 4 जून को जब चंदा गिनने वाले कमरे के बाथरूम से नोटों की गड्डियां बरामद हुई थी, इसके बाद से ही पूरा प्रशासन हरकत में आया था। जांच टीम 5 जून को पुलिस बल के साथ सीधे अविनाश शुक्ला के घर जब पहुंची थी, जहां पर बड़ी रकम मिली थी, तो उसके हाथ से पैसों से भरा हुआ ठसाठस काला बैग भी बरामद हुआ था। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में जब 7 जून को चंपत राय ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी किया था, उस वक्त ये कहा था कि ऐसी कोई भी उल्लेखनीय बात ऑडिट में सामने नहीं आई है। ये बयान अपने आप में पूरे तंत्र की पारदर्शिता पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या इस महापाप को दबाने की कोशिश की जा रही थी? फिलहाल अयोध्या पुलिस और एसआईटी के मुख्य आरोपियों में से एक अविनाश को लेकर के वापस जेल की सलाखों के पीछे भेज चुकी है। पूछताछ हो चुकी है, प्रतापगढ़ के उसके घर तक दस्तक दे चुकी है। लेकिन करोड़ों भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले इन लुटेरों से पाई पाई की वसूली और पूरे सिंडिकेट को निस्तनाबूद करना अभी बाकी है। कानून को अब उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो भारत और भारत में ऐसे तमाम संस्थाओं के लिए भविष्य में नज़ीर बने और दोबारा इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि ये आस्था को चोट है और हिंदुओं की राम मंदिर जिसके लिए तमाम लोगों ने जान दी है, वहाँ पर हो रही चोरी एक कलंक से कम भी नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।